हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो आज हम निकले हैं कहीं घूमने के लिए। तो चले आपको भी लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत कम घर से निकलती नहीं हूँ। पर कल मेरे मामा के यहाँ ना मान थी, और उसमें मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी आए हुए थे। तो ये लोग महाकाल जा रहे थे ना, तो फिर मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी बहन का बेटा, हम भी उनके साथ हो लिए थे। मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो महाकाल मंदिर के पास एक एरिया है कोट मोहल्ला, उसमें मेरे मामा का मकान है। ये मेरे मामा का मकान है। तो मेरे 3 मामा हैं, जिसमें 2 मामाओं ने अपनी अपनी होटल बना ली है। होटल माँ शीतला है, और एक श्री शीतला होटल है शायद। तो यहाँ पर रूम है ना, बहुत कम बजट में अवेलेबल हो जाते हैं, और वो भी एसी रूम है। आपको इसलिए बता रही हूँ, यदि आप उज्जैन विज़िट करते हो, महाकाल मंदिर जाना है, तो आप एक बार है ना शीतला होटल में ज़रूर आना। यहाँ आपको रूम बहुत अच्छे और बढ़िया कंडीशन में और एसी रूम मिल जाएंगे। उसके बाद है ना, हम वहाँ थोड़ी देर रुके और हम निकल गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। परंतु हमने सुबह उठे थे ना, तो सिर्फ पोहा खाया था, कुछ नहीं खाया था। तो बच्चों को वहाँ पर जाते ही भूख लगने लग गई। मतलब हमने इंटर भी नहीं किया और बच्चों को भूख लगने लग गई थी। तो फिर एक शॉप थी, वहाँ पर हम रुके और वहाँ हमने खाया था मसाला डोसा, वेदू बड़ा, इडली सांभर। बहुत अच्छी दुकान थी, छोटे से एरिया में बनी हुई थी, पर बहुत अच्छा खाना था। वहाँ सबने खाना वगैरह खाया। और फिर है ना, ये मेरी भतीजी है, उसके हस्बैंड है, और मेरे मामा की नातिन है। ये तीनों है ना यहीं थे नानी के घर पर। फिर ये भी हमारे साथ हो लिए थे दर्शन करने के लिए। मतलब धीरे धीरे ना महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए हमें ना बहुत सारे लोग जुड़ते गए थे। और भी एक बंदा मिला था, आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो पता है, आज मैं बहुत खुश थी, उमेश से बात कर रही थी। क्योंकि है ना, मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, मतलब निकलती नहीं हूँ समझो। और महाकाल तो मैं 3.5 साल के बाद आई हूँ। तो जब 3 साल पहले मैं आई थी ना, तो राइट हैंड पे इसका रास्ता था, अब शायद लेफ्ट हैंड पे बना दिया है, हमें तो पता नहीं है। जहाँ लोग जा रहे थे, हम बस उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ना भारत माता का मंदिर है, और उसके जस्ट साइड में से ही रास्ता बना हुआ है। वहीं से सभी लोग वहीं से जा रहे थे, तो फिर हमने भी वहीं से एंट्री की, वहीं से हम गए। धूप भी थी, परंतु वो धूप भी इतनी अच्छी लग रही थी ना, कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं धूप में बाहर निकली हूँ। बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैं किसी मंदिर नहीं गई। महाकाल मंदिर तो बहुत बड़ी बात होती है। महाकाल बाबा के तो दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं किसी छोटे मंदिर भी नहीं गई हूँ। और फिर बात थी, मेरी बहन भतीजी सब थे मेरे साथ में। मेरी बहन की बेटी है ये। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने जब मंदिर में एंट्री करी ना, तो इतनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी। मैंने तो ये पहली बार देखी है। यदि आप उज्जैन आए हो तो आपको पता होगा। मैंने तो पहली बार देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आप भी उज्जैन विज़िट करो ना, तो महाकाल मंदिर तो ज़रूर आना, फेमस टेम्पल है हमारे शहर का। तो बहुत अच्छा लगा। फिर राइट हैंड पे हमने टर्न किया, तो वहाँ पर है ना, नीचे तो कारपेट लगे हुए थे, और ऊपर की साइड पर मतलब फव्वारे लगे हुए थे पानी के, और इसमें से है ना पानी की बौछारें आ रही थी ठंडी ठंडी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। सारी जितनी भी रपट बनी हुई थी जिस पे लोग चल रहे थे मंदिर के लिए, उस पर सभी पे फव्वारे लगे हुए थे। देखो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और पास में ही एक पानी का तालाब है, शायद उसी से ये फव्वारे लगे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और है ना, हम ये सोच के आए थे कि भाई 2:30-3 बजा हुआ है, तो हमें बच जाएगा 7-8, क्योंकि महाकाल में इतनी भीड़ रहती है। परंतु यहाँ सब इतना मैनेज था ना, कि देखो बाहर इतनी शांति थी, बच्चे इतने इंजॉय कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि भाई महाकाल में सब कहते हैं 3-4 घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो लग ही नहीं रहा था कि भीड़ है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ भी नहीं है। बड़ी आराम से हम लोग तो दर्शन करने के लिए चल रहे थे। पर जैसे ही हमने अंदर इंटर किया, वैसे ही हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। बिल्कुल एक कतार में लोग चल रहे थे, और बहुत भीड़ थी। देखो आप, इतनी भीड़ थी। पर इतना मैनेज करा हुआ था महाकाल मंदिर में, कि लग ही नहीं रहा था कि इतनी जनता है। बच्चों को लेके खासकर मैं इतनी डरी हुई थी, पर मेरे बच्चे बिल्कुल आराम से इन लाइन में चल रहे थे। बढ़िया इन्जॉय किया उन्होंने, बहुत ही इन्जॉय किया। फिर उसके बाद है ना, मेरे मामा का बेटा भी मिल गया था, वो भी हमारे साथ हो गया था। सच बताओ ना, महाकाल बाबा की महिमा ही मतलब बहुत ही बड़ी है, कि धीरे धीरे कर करके हम इतने लोग जुड़ गए ना मंदिर में दर्शन करने के लिए। वरना अकेले आने में तो सोचना पड़ता, और मैं तो आती भी नहीं हूँ। उसके बाद सबसे मेन काम ये था कि हमें ये लग रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो महाकाल बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे।
क्योंकि भीड़ में क्या होता है ना, पुलिस वालों को भी वहाँ का सब मैनेज करना पड़ता है, तो वो जनता को ऐसे धीरे धीरे हटा देते हैं। फिर हमने है ना जो टीवी का बड़ा स्क्रीन लगा था उसी में दर्शन कर लिए थे कि वहाँ दर्शन हो ना हो, चलो इसी में दर्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए थे मेन जगह। तो वो है ना पूरी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी दीवार, और है ना उस पर जो मंदिर होता है ना उसकी ऐसी डिज़ाइन वगैरह बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बच्चों के फ़ोटो भी निकाले थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पता चल जाता कि हम मेन महाकाल मंदिर आ गए हैं। अब देखिए मैं आपको करवाती हूँ महाकाल बाबा के दर्शन। तो चलो मेरे साथ आप भी बोलो जय श्री महाकाल, क्योंकि भाई हमारा तो दिन है वो परफेक्ट हो गया था, क्योंकि हमें महाकाल के दर्शन हो गए थे। इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें महाकाल बाबा के दर्शन हो गए थे। समझो ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ना बहुत से लोग आते हैं बेचारे, 2-3 कलाक लगते हैं लाइन में, पर दर्शन नहीं हो पाते। वाकई इतनी भीड़ होती है, और आज भी थी, पर हमें तो हो गए थे दर्शन। उसके बाद फिर हम निकल गए थे बाहर। तो बाहर देखो लग ही नहीं रहा है कि अंदर इतनी भीड़ है, इतना रश है, बिल्कुल लोग आराम से घूम रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सारी मूर्तियाँ, बहुत स्पेस हो गई अब तो महाकाल मंदिर में। मैं तो काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ। उसके बाद है ना यहाँ पर बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पिलाया जा रहा था गर्मी में, जितने भी लोग आ रहे थे उनको। हाँ ये बॉटल भर के हमको नहीं दे रहे थे, हम बॉटल लेके आए थे, बोल रहे थे यहीं से लोटे से पानी पियो। तो फिर हम सब ने यहाँ पर पानी पिया, थोड़ी देर रुके यहाँ पर हम, और सेल्फी वगैरह ली, फ़ोटो वगैरह ली, क्योंकि बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकले थे। उसके बाद फिर हम चले गए थे एक अन्य क्षेत्र में जहाँ पर फ्री खाना रहता है। खाना खाने तो हम गए नहीं थे, पर हम देखने गए थे कि यहाँ किस टाइप से खाना वगैरह बनता है, पर वो हमें मिला ही नहीं। पानी की व्यवस्था थी, शायद वो अंदर साइड था, और हमें खाना नहीं था, तो हम वहाँ गए भी नहीं। फिर उससे थोड़ी सी दूर आगे चले ना, तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। हमें ऐसा लगा कि छोटी मोटी दुकानें हैं, खाना पीना बच्चों को खिला देंगे और निकल जाएंगे। पर जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी ना, तो जैसे जैसे जाते जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा मेला नहीं लगता हो, वैसा लग रहा था। गर्ल्स लोगों की चीज़ें थी, खाने की चीज़ें थी, गिफ्ट आइटम थे, मतलब आइसक्रीम का स्टॉल था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम छोटे से मेले में आ गए हों। और एक जो मेन दुकान थी ना, वो है छप्पन बाज़ार, जो इंदौर का प्रसिद्ध बाज़ार है, वो तक भी दुकान यहाँ पर थी। तो यहाँ मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर मेरी बहन ने, मेरी बेटी, उसकी बेटी, दोनों को डॉल दिलाई। यहाँ से डॉल ली हमने, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई और थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। उसके बाद हम निकल गए थे डायरेक्टली होटल, क्योंकि हमें है ना उमेश लेके आए थे खाना खिलाने के लिए। और फिर हम यहाँ आ गए थे गुदरी चौराहे में, एक होटल है सदगुरु रेस्टोरेंट, वहीं पर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, हमने भी किया। और फिर मैंने सबकी वीडियो बनाई, सबके फ़ोटो लिए, सब ने आपसे हाय हेलो किया। और है ना बच्चों के लिए मतलब हमने चाउमीन मंगवाया था, और कोल्ड कॉफ़ी मंगवाया था, पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी, नान मंगाई थी। ऐसे करके हमने यहाँ पर जो है हमारा लंच किया था। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर भी, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हम वापस चले गए थे हमारे मामा के यहाँ, और यहाँ हम पैदल ही आए थे, पास में ये घर के, और पैदल ही यहाँ से चले गए थे। तो जब मामा के यहाँ गए ना, तब बजा था 5:30-6 समथिंग। मतलब हमने 2-2:30 बजे आए थे हम, और हमने महाकाल के बिल्कुल आराम से दर्शन कर लिए थे, हम घूम लिए थे आराम से। उसके बाद हमने होटल आया, खाना खाया, हमने बहुत सारी प्रोसेस करी, परंतु हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो फिर अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है मतलब मेरे मामा का घर, मेरे नाना का घर, और ये है ना कोट मोहल्ला में है, जैसे मैंने आपको वीडियो में आगे बताया। यहाँ श्री शीतला माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारा मालवी समाज का मंदिर है। सभी लोग यहीं पूजा पाठ करने आते हैं आसपास के एरिया में। तो ये मंदिर है ना बिल्कुल सेंटर में है, और इसके राइट हैंड पे बड़े मामा की होटल है, और लेफ़्ट हैंड पे छोटे मामा की होटल है, और बीच में रास्ता है इस मंदिर का। तो आप कभी भी विज़िट करो ना, आप ज़रूर आना। और मैं है ना आपको मतलब आप यदि चाहोगे तो मैं आपको नंबर दे दूँगी, मोबाइल नंबर मेरे मामा की बेटी का। तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, आपको यहाँ पर रूम बहुत अच्छे मिल जाएंगे, एसी रूम मिल जाएंगे, और बहुत कम पैसों में मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको है ना होटल में लेके चलती हूँ, मतलब होटल के रूम में लेके चलती हूँ। तो यदि आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी आप पसंद आता है ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, यदि थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आती है।
अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। परंतु हाँ, थोड़ी सी वीडियो और देखो आप। ये है डबल बेड, मतलब डबल बेड है इस रूम में, एसी भी लगा हुआ है और विंडो भी है जिसमें प्योर हवा भी आती है, और ये मुश्किल से 500-600 रुपये में आपको मिल जाए।